अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को ना एक और चीज़ बताती हूँ अभी मेरे ज़हन में आई, क्योंकि ना मैं बहुत दिनों से सोच रही थी और मैं आप लोगों को हमेशा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि लेकिन आप लोग शायद समझ नहीं पाते ना। मैं यहाँ आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि आप लोग मुझे शुरू से ना हमेशा कहते थे कि मैं ना बेबी पेंगुइन की रैंडम ट्वीट्स उठाकर क्यों डिकोड कर रही होती थी, और मैं कैसे ये कह रही होती थी कि भाई ये अगर इस ट्वीट पे ये बात कर रहा है तो उसका ये मकसद हो सकता है, या ये इस चीज़ का इशारा है। आप लोग मुझे हमेशा कहते थे कि वो लोग इतना पागल तो नहीं है ना कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें ऐसे सोशल मीडिया पर छोड़ेगा, ये करेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि या तो उनके पास लोग होते हैं जो उनको ऐसे ट्वीट्स या इंस्टाग्राम के कैप्शंस या क्यूरेट कर देते हैं, अगर नहीं तो फिर इंसान का जो अपना माइंड होता है ना, उसका जो सबकॉन्शियस होता है, उसके अंदर जो चीज़ चल रही होती है ना, वो जिस तरीके से प्रोग्राम हुआ होता है, कुदरती तौर पर, नेचुरली तौर पर आप उसको शब्दों में लिखने लग जाते हैं या बोलने लग जाते हैं मुंह से, या फिर लिखने लग जाते हैं। और ये बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है, हम लोग भी करते हैं। जब हमारे माइंड में कोई चीज़ चल रही होती है ना, हम एक दूसरे को उस तरीके से क्लू या हिंट देने लग जाते हैं इनडायरेक्टली। तो जो हमारे साथ मिले हुए होते हैं वो तो समझ जाते हैं, पर जो नहीं मिले होते वो समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को डिकोड किया जाता है, क्योंकि आपको चीज़ों को समझ आना शुरू होती है। अब आप लोग कहेंगे कि इस तरह हम हर किसी को पहले ही क्यों नहीं डिकोड कर लेते, पहले ही हम क्यों नहीं समझ जाते कि वो इंसान ये काम कर रहा है। देखिए, ये अभी तक आसान नहीं है। अभी ये जो भी चीज़ें की जाती हैं ना, ये मैनुअली की जाती हैं, यानी कि इसमें मैन पावर लगती है ना, एक इंसान बैठता है वो करता है। अब आप, ये पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, अनलेस कि यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर बन जाए कि आप हर किसी पर इस तरह नज़र रखें। हाँ, अभी सॉफ्टवेयर यूज़ ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन वो दूसरी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए किए जाते हैं। बड़े बड़े कांड जब होने वाले होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये चीज़ें को किया जाता है, लेकिन उसमें भी सस्पेक्ट्स का होना ज़रूरी होता है, जिन पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको कोई शक हो। अदरवाइज़ आप हर किसी को अगर डिकोड करने लग जाए हर किसी की चीज़ को, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कौन क्या क्लू दे रहा है। अब जैसे सुशांत का केस निकल कर सामने आया, तो उसमें हमें पता चला भाई ये सारे सस्पेक्ट लोग हैं, तो चलो हम इनकी चीज़ों को देखेंगे। अब आप जब उनकी सोशल मीडिया पर जाकर देखते हैं, चाहे वो विश कन्या रिया चक्रवर्ती हो, बेबी पेंगुइन हो, या कोई भी हो, आप जब उनकी चीज़ों को समझना शुरू करते हैं ना, आप उनको सस्पेक्ट के तौर पर लेकर शुरू करते हैं पढ़ना, आप लोगों को समझ आने लगती है कि उनका माइंड क्या चल रहा था। ये वाकई अपराधी थे या वो उसी मोमेंट पे बने। एकदम कभी कभी आप खूनी नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसी एकदम आप सिचुएशन में आ जाते हैं कि आपको किसी का खून करना पड़ता है, लेकिन क्या आपका वाकई क्रिमिनल माइंड है? तो उसके लिए आपको पीछे जाकर चेक करना पड़ता है उस इंसान को जो आपका सस्पेक्ट है। आप उसको जाकर चेक करते हैं, हम देखते हैं, आपको पता चलता है। अब यहाँ पर कहने को ये 2012 की नॉर्मल सी भाई ट्वीट्स हैं। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि ये फेक हैं रियल हैं, ये मुझे दिखी और मैंने सिर्फ ले ली, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रही हूँ कि हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं ना। लेकिन अब यहाँ आप लोग खुद देख रहे हैं कि भाई ये तो उसका माइंड था, देखो इसके माइंड में शैतान था, तो इसकी शैतान इसके लफ्ज़ों में, शब्दों में दिख गया ना। तो यही चीज़ होती है, यही चीज़ हम लोग हमेशा चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। अब आप लोग को ये समझ आ रही है कि इसका ये मकसद नहीं था, ये हमें अपने अंदर का शैतान बता रहा था। इसके अंदर का जो शैतान था, ये वो हमें लफ्ज़ों में बता रहा था। बिल्कुल सेम यही चीज़ आप लोग करते हैं जब सिम्पसन्स हो गए, या दूसरे कार्टून्स हो गए, या फिल्म्स हो गई, जिनमें पुरानी चीज़ों में जब दिखाया जाता है कोई बड़ा इवेंट या कोई डिज़ास्टर या फ्यूचर में होने वाली कोई चीज़, तो आप लोग कहते हैं यार फिक्शन है, फिक्शन है। जब हमारे ऊपर वो बीत जाती है ना, फिर हम जाते हैं खोजने उन्हीं फिल्म्स को। हम कहते हैं यार इन फिल्म्स में तो हिंट दी गई थी। ये हिंट नहीं होती है, ये क्या होता है, ये आपको वार्निंग दी जा रही होती है। जैसे आप लोग मुझे बार बार कहते हैं ना, मैं अपनी मर्ज़ी की कहानियाँ बनाती हूँ, फिक्शन बना रही हूँ सुशांत के केस में, फलाना ढिमकाना, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, वो आप लोग जो भी समझें इस वक्त फ़िक्शन को। जब ये चीज़ बीतेगी ना आप पे, आप लोग कहेंगे नहीं वो फिक्शन नहीं था, वो सच था, वो रियलिटी थी। ये अभी भी आप लोग कहते हैं ना कि फ़िल्म वो ये उस फ़िल्म की टाइप की कहानी हो सकती है। मैं हमेशा कहती हूँ जो फ़िल्म्स हैं उसकी कहानी जो होती है ना, फ़िक्शन के तौर पर जो दिखाई जा रही होती है, वो असल में हकीकत होती है। एकदम से किसी को ख्वाब नहीं आ जाता कि ये कहानी लिखो, ऐसा नहीं होता है। कहानी लिखने के लिए भी आपको एक क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन चाहिए होती है, आपको कुछ चाहिए होता है, तभी आप उसके इर्द गिर्द कहानी लिखते हैं। ऐसे नहीं लिख सकते आप। तो ये कहानी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? इन्हीं जगहों से मिलती है। जब आपके हाथों राज लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े स्पाई होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वो कहानियाँ, सिचुएशंस, ये बातें अंदर की बताते हैं, तो फिर लोग उसके ऊपर कहानी लिखते हैं। वो किस तरह से लिखते हैं, वो हकीकत नहीं बता सकते, तो फिक्शन का नाम देकर बताते हैं। सबसे बड़ी गलती आप लोग जो करते हैं ना, जो आप लोग नहीं मान रहे कि आने वाली दुनिया ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े डिज़ास्टर्स होने वाले हैं, जिनके ऊपर मैं बड़े बाद में बात करूँगी सुशांत की केस ख़त्म होने के बाद। मैं बताऊंगी आप लोगों को किस तरीके से, किस सीक्वेंस में इवेंट्स आने वाले हैं बड़े बड़े, जिससे आप लोग अपने आप को किस तरह से बचा भी सकते हैं, क्या होगा। ये होते हैं। अब आप लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो फिल्म्स में होता है, ये तो उधर होता है, ये तो ऐसी बता रही नहीं। ये होती है हकीकत। ये सिर्फ आप लोगों को वार्निंग दी जाती है, और हम इन वार्निंग्स को कैच नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये ट्वीट है, ये हमें ट्वीट लगी,
और वो फ़िल्म्स के अंदर हमें फ़िक्शन लगती है, हम कहते हैं यार ये तो बड़ी मज़े की कहानी थी, बड़ा मज़ा आया, तो फ़िक्शन है, रियलिटी में तो ऐसा कुछ होता नहीं। जब रियलिटी में होता फिर हम कहते हैं यार हमने तो फ़िल्म में देखा था, ये तो सच हो गया, ये सच नहीं हो गया, ये उसकी प्लानिंग उस समय से बन रही है। अब आप देख लें सिम्पसन्स में कहाँ डोनाल्ड ट्रंप की एपिसोड, कब पुरानी एपिसोड और कब डोनाल्ड ट्रंप बना है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी है, कौन कब मरा या कब कहाँ कौन सा वाक़या होने वाला, तो वो सिम्पसन्स कैसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो इसी जगह का हिस्सा जहाँ की मैं हूँ। ये सारी प्रिडिक्शंस ऐसी नहीं होती, ये प्रिडिक्शंस होती नहीं, वार्निंग होती है, आपको वार्निंग दी जाती है, आप लोग उसको कैच ही नहीं करते। और ये उसका भी बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, कहते हैं कि दुनिया तो है ही मूर्ख बेवकूफ़ों की दुनिया है, बनाओ से बेवकूफ़, जितनी चे बन सकती है, चूतिया बन सकती है, बनाते रहो। यही जो हम लोगों को चुतियापा है ना, ये हमें कल को ले डूबेगा, यही हमारी मारेगा। ये इनको बड़ा फ़ायदा होता है इस चीज़ से कि जो सच बोलने आते हैं उसको ये लोग क्या कहते हैं, दुनिया वाले क्या कहते हैं, झूठी है, कहानी बना रही है, मनगढ़ंत कहानी, चले मुझे तो छोड़ दें। और भी कोई ज़िंदगी में सच बोलने आए, कसम खा लें आप लोग अपने दिल पर हाथ रख कर कि अगर सुशांत आकर आपको सच बोलता है ना, और जिस तरीके का उसका ट्रैक रिकॉर्ड था बॉलीवुड में, और जितने उसके कोई फैंस भी नहीं थे, सब ने कहना था कोई फ्लॉप सा ये एक्टर है, इसकी फिल्म चलती नहीं है, ये आ गया अपनी मर्ज़ी की कहानियाँ लेकर दुनिया को बेवकूफ़ बनाने, हमारा शाहरुख खान, हमारा सलमान खान, हमारी फ़लाना ढिमकाना खान, हमारी फ़लाना कपूर, ये सब तो हमारे प्यारे, ये कोई पागल है सुशांत जो इस तरह की बातें कर रहा है, ये तो फालतू की फुटेज ले रहा है, पागल है, झूठ बोल रहा है, एम ही बोल रहा है, उसको उसकी फिल्म्स नहीं चल रही तो उसको फिल्म्स चलानी इसलिए आ गया वो बोलने। आप लोग एग्जैक्टली उसका यही हाल करते। मुझे क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि ये ह्यूमन नेचर है। मुझे क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बातें हम बताते हैं या जो बातें मैं कर रही होती हूँ, ये क्या चीज़ है, ये हकीकत है, और हकीकत जो होती है बड़ी बोरिंग सी होती है, बड़ी बेकार सी होती है, कहीं ना कहीं उसमें लोगों को लगता है कि उसमें कोई मनगढ़ंत कहानी है, फ़िक्शन है, ठीक है, आप लोगों को जो लगे मानिए, ज़रूर मानिए, लेकिन होगी हकीकत कल जब आएगी ना, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग उस वक्त ज़िंदा होंगे, कितने लोग हो सकता है मर जाए, आप लोगों की आने वाली पीढ़ी होगी जो ये सारी चीज़ें देखेगी, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा शायद, लेकिन ये सारी सच है। और अभी मेरा ख्याल से जिस तरीके से इवेंट्स जो हैं वो आगे बढ़ने वाले हैं ना, बहुत मुमकिन है कि आप में से जो लोग अभी सुन रहे हैं, जो अभी 20-30 के करीब हैं, वो अपनी ज़िंदगी के एंड होने तक बहुत कुछ देख लेंगे अपनी आँखों से, बहुत कुछ देख लेंगे, बहुत कुछ शायद देख लेंगे आप लोग को बहुत कुछ का अंदाज़ा हो जाएगा। और शायद पता नहीं, अगर तब तक आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोगों को याद आएगा कि हाँ, शायद हमें किसी ने पहले कुछ बताने की कोशिश की थी। और सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं से आप लोगों को कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं, हम लोग विश्वास नहीं करते। हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है, ट्रस्ट का। और दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है, वो ट्रस्ट ही है। ट्रस्ट ही सबसे कीमती चीज़ है, और कोई चीज़ कीमती नहीं है, ना पैसा, ना रिलेशनशिप, ना मोहब्बत। सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी में चीज़ है ट्रस्ट। हम ना खुद पे ट्रस्ट करते हैं, ना हम दूसरों पे ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज़िंदगी में धोखे बहुत मिले, उसी की वजह से आकर हम वहाँ पर गलती कर जाते हैं। हम वो लाइन नहीं ड्रॉ कर पाते जहाँ पर हमें ये समझ आए कि किस पे कब ट्रस्ट करना और किस पे कब ट्रस्ट नहीं करना। हम इसी कन्फ्यूजन के बीच में ना सबसे ज़्यादा अपना नुकसान करते हैं कि जिन पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए हम उन पे ट्रस्ट नहीं करते, और जिन पे हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हम उन पे ट्रस्ट कर कर अपना नुकसान करते हैं। इसी वजह से हम सारी उम्र ये बेयकीनी की कैफियत में गुजार देते हैं, अपना नुकसान करते हैं हम। कल को आने वाले दिन में जब कहीं से लोग भाग कर आ रहे होंगे ना, वो कहेंगे कि वहाँ तो कुछ हो रहा है, तुम उधर मत जाओ। लोग पता क्या करेंगे आगे, इतनी बेयकीनी का आलम हो जाएगा, इतना बेयकीनी का दौर हो जाएगा, लोग कहेंगे यार वो तो फलाना ऐवी झूठ बोल रहा है, बेकार बोल रहा है, वो शायद वहाँ पर हमारी बेहतरी का सामान होगा, वो हमें वहाँ जाने नहीं देना चाहता, इसलिए वो हमें रोक रहा है। हम वहाँ जाएंगे और हम फंस जाएंगे, हमें लगेगा कि वो हमारे लिए सेफ़ बंकर है, हम वहाँ कोई हमें नहीं जाने दे रहा। आपको पता नहीं कि वहाँ पर तो मगरमच्छ आपका बैठ कर वेट कर रहे हैं। ये होगा ज़िंदगी में, आगे जाके यही चीज़ें होंगी। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने आप को खोलें, जो आपके अपने सेंसेस हैं ना उसको खोलें। आप जब अपनी अंदर की गट्स को, अपने इंस्टिंक्ट को खोलने लगेंगे ना, तो आपको खुद समझ आने लगेगी कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, किस पे विश्वास करना है। अगर आप अपने हिसाब से अपने आप को थोड़ा खोल लें ना, तो आप ज़िंदगी में थोड़े से कामयाब हो जाएंगे ट्रस्ट के मामले में, ठीक है ना। चलें, वो मुझे पता है हमेशा कि मैं हमेशा बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हूँ। मैं यहाँ पर वीडियो को बंद करती हूँ और फिर मिलते हैं शिल्पा शेट्टी की वीडियो पे। बहुत शुक्रिया, और मेरा ख्याल से मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।